हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 76 को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 75 तक इन सभी प्रश्न को हमने हल करा दिया है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया पहला में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी इसमें जितने भी फिगर्स दिए गए हैं ना, इन सभी की पेरीमीटर यानी कि परिमाप या फिर परिमिति आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला भी आपको पता है ना कि तीनों भुजाओं का योग, लेकिन फार्मूला नहीं भी पता है तब पेरीमीटर का बात किया गया है तो सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो एक हो जाएगा 6, फिर 7 और फिर 8। जोड़िए ना, 6 7 13 और 13 8 21 सेंटीमीटर में है तो आंसर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। बी में देखेंगे 9 9 3 है तो 9 9 3, तो 9 9 18, 18 3 21, ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। सी में देखेंगे तीनों भुजा 6 है। देखेंगे तीनों भुजा फ्रेंड 6 है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 18 सेंटीमीटर। अच्छा, जिसका तीनों भुजा समान रहता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद है ना? ये सभी हमने आपको बता दिया है। और जिसका दो भुजा समान रहता है उसको आइसोसेलेस, है ना? और जिसका एक भी भुजा समान न हो उसको स्केलन, याद रखेंगे। डी में आइए, ये देखेंगे आयत है। क्यों? क्योंकि आयत का क्या होता है, आमने सामने के भुज आपस में बराबर होता है। ये 7 है तो ये 7, ये 2 है तो ये भी 2। लेकिन कोई बात नहीं, फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, सभी को ऐड कर देंगे। 2 7 2 7, तो 7 दोनों 7 दोनों 9 9 18 सेंटीमीटर। देखेंगे 3 9 8 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 8 20 और 20 से 7 27 सेंटीमीटर। ये देखेंगे वर्ग है। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा 4 गुने 4 16, लेकिन छोड़िए फार्मूला, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। तो एक नंबर तो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर आएंगे जी पर। यहाँ भी देखेंगे ना तो सभी को ऐड ही करना है। 1 2 3 4 5 बार 5 है। देखेंगे 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 5 है तो 5 बचे 25 सेंटीमीटर। एच में देखेंगे 5 4 बार है। अच्छा, 5 4 बार है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, 5 गुने 4, उतना क्या करना है ना? आई में आइए, 5 1 2 3 4 5 बार है तो यहाँ भी वैसे ही कर देंगे। 5 गुने 5 तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर ना? यहाँ देखेंगे ए बी 7 बी सी, इस प्रकार से यहाँ पर नीचे देखेंगे ना तो सभी दिया गया है। ए बी बी सी सी है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसका फिगर बना सकते हैं ऐसे। ए बी सी, ए बी बी सी सी है। ए बी कितना है? 7, बी सी है 8, ए बी है 7, बी सी है 8, सी ए है 9। अब परिमाप ज्ञात करने का है तो सभी को जोड़ेंगे। 7 जोड़ 8 जोड़ 9, 8 7 15, अब 15 9 24 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ए बी 12, बी सी 5 और फिर सी ए 13, तो सभी को जोड़ेंगे। 12 5 13 को तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 12 जोड़ 5 जोड़ 13, 12 13 कितना हो जाएगा? 25, और 25 से 5 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगले पेज पर चलेंगे। देखिएगा ये रहा सी नंबर। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए बी बी सी सी ए है, यानी कि टोटल ए बी सी है, तो ऐसे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी। और सब कितना है? 4 3 6, तो जोड़ देंगे। 4 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 6 4 10 3 13 मीटर। क्योंकि मीटर में है तो आंसर मीटर में लिखेंगे। डी नंबर में आएंगे, यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी। यहाँ कितना है? 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। देखेंगे तो दशमलव दे देंगे, फिर 2.50 लिख देंगे, और फिर 3। अब देखेंगे दशमलव वाला के एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है? आज जो दशमलव नहीं है उसको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो देखेंगे 3 2 5 1 6 दशमलव 50 और 75 को जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि 125 सेंटीमीटर है, लेकिन 125 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 6 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो हो जाएगा 7 मीटर। ये 125 छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 125 को 100 से भागा दिए है तो ये लास्ट में 25 आया है, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देखेंगे तो डी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर, यहाँ पर बोला गया है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ईच साइड इज। देखेंगे सभी का साइड दिया गया है। अभी हमने जस्ट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था ना, जिसकी तीनों भुजा समान है तो 3 इंटू भुजा, यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला 3 इंटू वन साइड। फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 3 इंटू वन साइड कितना है? 4, तो 4 से 12 सेंटीमीटर। बी में आएंगे, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे
3 इंटू वन साइड कितना है 5, तो 5 या 15 मीटर में है तो मीटर। 3 इंटू 1 साइड, एक साइड कितना है 3 इंटू 2 5, तो 25 या 75, 3 या 9, तो 9 मीटर 75 सेंटीमीटर। देखिएगा अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कि इतना ही जल्दी आप भी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। चौथा में देखेंगे तो बोला गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना कि परिमाप, तो पेरीमीटर यानी परिमाप। यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला यहाँ पर होता है 2 इंटू L प्लस B। टू फार्मूला में है, एल क्या है लंबाई, प्लस बी, बी है ब्रेथ यानी चौड़ाई, है ना। तो 2 इंटू L लंबाई कितना है 13, चौड़ाई कितना है तो 5, तो 2 गुने 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, तो 18 दूनी के 36 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है। बी नंबर लिखेंगे, फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी, एल 7 और बी 8, 7 जोड़ा 8, तो हो जाएगा 2 गुने 8 7 15, तो 15 दूनी के 30, मीटर में है तो आंसर आएगा मीटर में। सी में देखेंगे 2 इंटू L प्लस बी यानी 17 प्लस में 15, तो 2 गुने 15 15 30 और 2 32, तो 32 दूनी के 64, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब फ्रेंड्स इसको आप बना लेंगे ना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा चौथा नंबर भी क्लियर हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर पांचवें को, बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन विच ईच साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला कितना होता है 4 इंटू 1 साइड, है ना, यानी 4 गुने भुजा। ए नंबर में क्या है 7 सेंटीमीटर, तो फार्मूला 4 इंटू 1 साइड, 1 साइड है 7, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। बी में देखेंगे 4 इंटू 1 साइड, 1 साइड 5 है तो 5 4 जा 20 मीटर है तो मीटर। सी में 4 इंटू 1 साइड 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो देखेंगे 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, और 12 4 48 और 2 50, यहाँ लिखेंगे बीच में मीटर है तो 50 मीटर, और सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 0 है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखेंगे छठे को, बोला गया ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री बॉल, यानी कि एक दीवार की बाउंड्री करना है ना, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है, और बोला गया है कि बीच 132 मीटर लंबा है एंड 80 मीटर यहाँ पर ब्रॉड यानी कि चौड़ा है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए आयत का, रेक्टेंगल का। यहाँ पर परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपको बताया था ना 2 इंटू L प्लस बी होता है, तो 2 इंटू L लंबाई है 132 और चौड़ाई है 80, ये ना है, तो 2 इंटू गुना कर देंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 13 7 20 अब एक हो जाता है 21, तो 2 दूनी के 4 21 दूनी के 42, तो आंसर आ जाएगा हमारा 424 मीटर। ये रहा छठा नंबर। इसी प्रकार से देखेंगे सातवें को, सातवां नंबर भी ना डिट्टो वही प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पर इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा, सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर में दे दिया गया है। तो फार्मूला हमको पता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप बराबर लंबाई है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 2 गुना में जोड़िए 20 सेंटीमीटर और 10 30 सेंटीमीटर, और 3 और 7 ये हो जाएगा 10 मीटर, तो 10 मीटर 30 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 मीटर और 30 दूनी के 60 सेंटीमीटर। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। सातवां कंप्लीट। आठवां, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर यानी कि वर्ग का ना, एक भुजा यहाँ पर 160 दिया गया है, वर्ग का परिमिति बराबर फार्मूला आपको पता है ना, 4 गुने भुजा होता है, हमने जस्ट लिखाया है। स्क्वायर पेरीमीटर 4 इंटू 1 साइड, और 1 साइड कितना है 160, तो 16 4 जा 64, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 640 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नो मैम आएंगे द फील्ड शोन इन द फिगर, ये वाला फिगर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दिया गया है, तो इसमें ना आपको क्या बताना है, 3 वायर्स गोइंग अराउंड द फील्ड टुगेदर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड ऑफ फेसिंग, यानी कि इसमें चारों तरफ तार बिछाने का खर्च आपको बताना है, और साथ में यहाँ पर देखेंगे 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट पड़ रहा है, तो जितना तार बिछाएंगे ना तो उसका कॉस्ट निकालना है कि टोटल यहाँ पर कितना रुपया हमारा लगा है, तो इसका परिमाप निकालेंगे, तो या तो फार्मूला से निकाल दीजिए, आयत है तो आयत का परिमाप के हिसाब से, नहीं तो 40 40, यहाँ 60 है 90 है ना, क्योंकि फिर आयत रहता तो आमने सामने की भुजा बराबर रहता, लेकिन ये 40 है तो ये 40 नहीं है, ये 60 है तो ये 60 नहीं है, तो हम सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द फील्ड कितना है 60 40 40 90, 60 40 40 90, ऐसे जोड़िए आप, 60 है 40 100, और 100 में 90 जोड़ेंगे तो 190, और 190 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 230, और सभी मीटर में ना साथ ही अभी हम मीटर में लिखेंगे,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखेंगे तो बोला गया है ना कि टू बी फेंस्ड बाई 3 वायरिंग्स। एक वायरिंग का दाम आ गया है यहाँ पर, ये एक वायरिंग कितना मीटर में लग रहा है, तो 230 मीटर में। तो हमें तो यहाँ पर चाहिए 3 वायरिंग ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ना टोटल लेंथ द वायर 230 × 3, तो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना 3 टाइम्स, तो 23×3 = 69 आता है, तो ये 690 मीटर में हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। अच्छा 690 मीटर में लग जाएगा। कॉस्ट बताइए, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, बोला गया है ना कि 10 रुपये पर मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1 मीटर कॉस्ट 10 रुपीज़, लेकिन हमें तो 690 मीटर में लगाना है, तो इसका कॉस्ट, तो 690 में 10 से गुना कर देंगे, तो 690 आइए की जो रही है, तो 6900 रुपये हमारा यहाँ पर लग जाएगा पूरा खर्चा। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे चलेंगे 10वां पर, देखेंगे। बोला गया ए पथ इज टू बी मेड अराउंड ए पार्क हुज शेप इज दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों भुज आपस में समान होता है। एक साइड दिया गया है 25, तो तीनों साइड गुना कर देंगे 3 में, तो 75। आगे आइए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग पथ, इट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का दाम है 50 रुपया। जानते हैं सवाल बहुत ईजी है, कैसे समझिए। सबसे पहले हमको पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द पथ। देखेंगे एक साइड दिया गया 25, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 3 × 1 साइड, तो 1 साइड 25 दिया गया, तो 25 किया 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1 मीटर का कॉस्ट दिया गया है 50 रुपया, लेकिन हमें तो यहाँ पर 75 मीटर का ना पता करना है, तो 75 में बस आपको 50 से गुना कर देना, 1 जीरो तो 1 जीरो, 5 × 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 से 35 और 2 37, तो टोटल 3750 रुपये हमारा यहाँ पर खर्च होने वाला है। देख लेंगे, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे 10 ही तक के प्रश्न दिए गए थे, और हमने यहाँ पर 10 को यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बढ़िया लगी होगी, सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।